वेलकम बैक। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा राइट अपॉल्स्ट्री चूज़ करने के लिए। जब भी आप फर्नीचर प्लान कर रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए लोगों को देखा जाता है कि अक्सर वो परेशान भी रहते हैं कि दे आर नॉट श्योर कि किस तरह का सोफ़ा फैब्रिक उनको चूज़ करना चाहिए। तो आज वीडियो में आपको वो फैब्रिक बताएंगे जो टॉप सेलर्स हैं और क्यों उनको परचेज़ करना चाहिए। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बाय राइट मटीरियल एंड सेव्स लॉट ऑफ टाइम। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक्स टुडे इज़ लेदर, प्योर ऑर्गेनिक लेदर, यानी कि नेचुरल हाइड स्किन, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, बट ये इनका जो सोर्स है वो बेसिकली एनिमल है। इट कैन बी शीप, गोट, हॉर्स और समटाइम्स काउ। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट वेरी पॉपुलर अमंग वीगन पीपल। जो वेजिटेरियंस हैं या एनिमल स्किन परचेज़ नहीं करना चाहते, उनके बीच में बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। इसके बाद में जो मटेरियल दिखाएंगे वो इसका एक सब्स्टिट्यूट है। लेकिन लेदर की बात करें तो सबसे पुराना एक मटेरियल है जो फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इट इज़ बिलीव अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 BCE leather was introduced for making seats and sofas and in fact with fur and different finishes. आज भी लेदर के बहुत सारे फर्नीचर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। मिड सेंचुरी डिज़ाइंस फुल कवर्ड लेदर इज़ बेस्ट। और साथ में अगर किसी भी तरह का आप इटालियन फील क्रिएट करना चाहते हैं तो लेदर बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। लेदर के प्रोज एंड कॉन्स में अगर आप देखें तो कलर्स लिमिटेशन होती है, इसीलिए शायद लेदराइट इतना पॉपुलर है कि उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं लेदर के। लेकिन काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू उनको क्लीन किया जाता है, इसीलिए इसकी बहुत सारी वैरायटी है। काफ़ी मैस्कुलिन फैब्रिक है जो सोफ़ाज और बेड्स के लिए काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट फैब्रिक है वो है लेदराइट। इसको लेदर का सब्स्टिट्यूट माना जाता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्स्टिट्यूट टू लेदर। लेदराइट वाज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी एंड इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसमें कि लेदराइट, पीयू या रेक्सिन, इसके अंदर काफ़ी सारे एवोल्यूशन भी हुए हैं। लेकिन लेदराइट इज़ अ कॉमन टर्म जो एक मैस्कुलिन फील क्रिएट करने के काम आता है। लेदर और लेदराइट दोनों की टेंडेंसी एंड कैरेक्टर्स सेम होते हैं। ये मैस्कुलिन फील क्रिएट करने के काम आते हैं। चेस्टरफील्ड है जो कि ब्रिटिश क्लासिक सोफाज में या फिर न्यू क्लासिक में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेदर और लेदराइट के कुछ और फीचर्स भी हैं जो काफ़ी कॉमन है, लेकिन दोनों में फ़र्क भी है। प्यूल यानी लेदराइट क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट वर्जन है तो उसका परफॉर्मेंस लेदर जैसा नहीं होता, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आज लेदर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और लेदर और लेदराइट दोनों एक ऐसे फैब्रिक हैं जिनको आप नियो क्लासिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कार्विंग के साथ में, बट उसमें शाइन नहीं होना चाहिए। आपके जो कार्विंग है उसमें उसको नेचुरल कलर में रखा जाता है, जैसे मेहगनी, वॉलनट ब्राउन या फिर मैट फिनिश में। लेदराइट का इस्तेमाल कंप्लीट लेदराइट और चेस्टरफील्ड के लिए किया जाता है, और इसको कभी कभी आप अपने बुकले के साथ भी कॉम्बिनेशन में बिठाते हैं इन दी मॉडर्न एज। तो लेदराइट इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, जिसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों कमर्शियल स्पेसेस में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। मिड सेंचुरी डिज़ाइंस में बहुत अच्छे हैं, डाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट मटेरियल जो है वो है स्वेड। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है ये। स्वेड एज यू नो इज़ ड्रिवन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड गैंस डे स्वेड विच मीन्स gloves from Sweden. Originated in 18th century, it is known for different textures, variety of texture. It's a very versatile material. It feels amazing. जिस तरह से लेदराइट और लेदर एक मैस्कुलिन टच देता है, लेकिन स्वेड या स्वेड वेलवेट एक बहुत लग्जरी फील देता है। इसीलिए मॉडर्न होम्स में और न्यू क्लासिकल होम में, जहाँ पे आप बहुत एंटिक्विटी या रॉयल लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे फील बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर स्वेड का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। एज आई सेड, इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 18th century एंड इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड फिनिशेज एज वेल। समटाइम्स इट कम्स विद प्रिंट एज वेल। स्वेड एंड वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक है जो लग्जरी क्रिएट करने के काम आता है, और इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है। इससे चेस्टरफील्ड भी बहुत अच्छा बनता है, इससे कर्वेशियस सोफाज भी अच्छे बनते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वेलवेट को और या फिर स्वेड को के कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं। जब आप न्यू क्लासिक होम कर रहे हैं तो स्वेड को जकार्ड के साथ भी किया जाता है। जकार्ड एक टेक्निक है जिसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उसके अंदर प्रिंट, डमास, पेस्लीज, इकत या बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो स्वेड लग्जरी सेगमेंट का है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जकार्ड के साथ में। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब मॉडर्न आपको बनाना है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे तरह के मटेरियल के साथ में, लेकिन दे शुड नॉट वेरी हार्श। ओवरऑल स्वेड इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट टू क्रिएट लग्जरी। मतलब फुल कोई भी सोफ़ा या बेड आप फुल स्वेड में बना सकते हैं। स्वेड के बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, लो मेंटेनेंस है ऑफ कोर्स, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये है फ़र को पकड़ने का। अगर आपके घर में एनिमल्स हैं तो स्वेड जो है वो पकड़ता है।
हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक लेदराइट और लेदर है जो कम्प्लीटली स्टेन रेजिस्टेंट है, किसी भी तरह का वाटर रिपेलेंट है, कोई भी उसके अंदर स्टेन कैच नहीं होता, ईजी टू मेंटेन है। अब कुछ ऐसे स्वेट भी अवेलेबल हैं जो हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक के होते हैं जिनको आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं लो मेंटेनेंस में। मॉडर्न क्लासिक ऐसा टर्म है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। कार्विंग फर्नीचर यूनिट जब आप परचेज़ कर रहे हैं और उसके अंदर ब्राउन कलर है, ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर बहुत छोटा है, उसके अंदर कार्विंग बहुत छोटी है, जिसके अंदर बहुत हैवी नाइफ वर्क नहीं है या फिर चाइनीज़ कटिंग वर्क नहीं है या बहुत हल्का कार्विंग है, वो मॉडर्न क्लासिक होता है। ब्राउन कलर में, मेहगनी ब्राउन, इन सब कलर्स में वो फर्नीचर यूनिट होते हैं जिनको मॉडर्न क्लासिक कहा जाता है। वेरी पॉपुलर अमंग आर्मी ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस एज वेल। वहाँ पर आप लेदराइट, लेदर और स्वेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पे जकार्ड ले सकते हैं, लेकिन वेरी सटल जकार्ड, नॉट वेरी हैवी वन। बट स्वेड इज़ अ वंडरफुल सब्सिट्यूट टू क्रिएट लग्जरी सेगमेंट फर्नीचर यूनिट। स्वेड का इस्तेमाल आप चेयर्स पे, सोफ़ाज़ पे, ऑफ कोर्स डाइनिंग चेयर्स पे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये स्टेन कैच करने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल वॉश के बाद में कई सारे स्वेड ऐसे हैं जो अपने कलर्स छोड़ देते हैं, इसलिए स्वेड परचेज़ करते समय टॉप नॉच फैब्रिक यानी कि टॉप नॉच प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए, अदरवाइज दिस कैन एक्चुअली डिफाई योर एस्थेटिक्स। सो स्वेड इज़ ए वंडरफुल ऑप्शन, यू कैन बाय स्वेड और it is available in various colors. You can make two combinations also, from light to dark, from solid to base. कूल कलर्स में भी इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। स्वेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक एज ऑफ टुडे एंड ऑफ कोर्स इज़ अ ब्रीदेबल मटेरियल। तो आप सॉफ्ट फर्निशिंग यानी कि जहाँ पे आपको बहुत कंफर्ट चाहिए वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जकार्ड। जकार्ड इज़ एक्चुअली अ टेक्निक और जकार्ड फैब्रिक वॉज ओरिजिनेटेड इन 1804, 1804 फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ था। The name, the gentleman who actually originated the technique called, his name was Joseph Marie Jacquard. He developed this revolutionary loom attachment using a system to produce a weaving pattern such as brocade and damask, which was also done manually. And जकार्ड जो है बेसिकली मैनुअल पहले प्रिंट वाले मटेरियल क्रिएट किए जाते थे वीविंग में, जिसमें इसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई था। जिस तरह से लेदर का सब्स्टिट्यूट क्रिएट हुआ लेदराइट वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के बाद में, क्योंकि मास प्रोडक्शन होने की वजह से लेदराइट की कॉस्ट कम हो गई, उसी तरह से हैंड वोवन मटेरियल जब बनते थे, हैंड वोवन टेपेस्ट्री या अलग अलग मटेरियल बनते थे जहाँ पे कॉस्ट बहुत आती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर मिस्टर जकार्ड ने फिर ये मशीन का इंट्रोडक्शन किया जहाँ से जकार्ड्स बनने शुरू हुए। जकार्ड्स का ओरिजिन पैटर्न्स जो है बिकॉज ऑफ इस लॉक सिस्टम, इसमें कई सारे के डिज़ाइंस पैटर्न्स बन जाते हैं, बीट पेस्लीज इन स्मॉल प्रिंट्स एंड बिग प्रिंट्स इन, एक्चुअली ये प्रिंट नहीं होते, दीज आर वोवन्स वन। इसमें क्या होता है, प्रिंट में और वोवन में फ़र्क इतना होता है कि प्रिंट मटेरियल जैसे आप इंडिया के प्रिंट्स देखते हैं, बीट इकत और मुगल जाल और ट्रीज़ और प्लेंटेंस एंड काउज, वो सारे के सारे ब्लॉक प्रिंट के थ्रू होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए। वेजिटेबल प्रिंट्स जिनको बोलते हैं वो ब्लॉक प्रिंट होते हैं। लेकिन जकार्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अलग अलग फैब्रिक के साथ कोलैबोरेशन करके अलग अलग पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। जकार्ड वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक्स। 2026 में इसकी सेल काफ़ी अच्छी हुई थी। प्रिंट के साथ साथ जकार्ड टेक्निक से बनने वाले प्लेन फैब्रिक भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जकार्ड की टेक्निक से बने हुए फैब्रिक का इस्तेमाल फर्नीचर के साथ साथ कर्टन्स में भी अच्छा किया जाता है। काफ़ी सारे प्लेन भी अवेलेबल होते हैं। अब मॉडर्न क्लासिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ब्राउन कलर होता है, वहाँ पे आप बहुत सटल जकार्ड ले सकते हैं, बट अदरवाइज स्वेड इज़ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। बट लग्जरी सेगमेंट में जब भी आपका पॉलिश का कलर गोल्ड, सिल्वर, शाइन है, ब्लिंग है, तो यू हैव टू गो ओनली फॉर जकार्ड with designs and patterns. In collaboration you can club it with suede, only with suede, and jacquard can be of any design and color. It's a wonderful collaboration of two different colors. So luxury classic furniture में in fact suede and jacquard are the best materials available today. एक्सेंट चेयर्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे एक ऐसे मटेरियल के बारे में जो 2026 में आते आते बहुत पॉपुलर हो गया है। बहुत सारे वेरिएंट्स इसके अवेलेबल हैं, बट इसका इंट्रोडक्शन 2023 में इंडिया में हुआ था। थोड़ा बहुत वी हैव प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ रोल बिकॉज वी इंट्रोड्यूस बुकले इन इंडिया। बुकले वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस ड्यूरिंग द मिड सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी, इफ आई रिमेंबर इट राइट, तब इसका ओरिजिन हुआ था। फ्रॉम फ्रेंच वर्क, द ओरिजिनल वर्ड वॉज बुकलेर मीनिंग कर्ल एंड रिंग। इस टेक्निक में जितने भी फैब्रिक होते हैं इसका एक प्रोसेस है, इसमें रिंग्स बनते हैं, इसीलिए यू गेट टू सी लॉट ऑफ टेक्सचर्स इसके अंदर। जैसे टेडी, जैसे ब्लैंकेट के अंदर होता है कई सारे
ये सारे इसमें रिंग्स बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बुकले, और ये अपने अपने रिंग्स और टेक्सचर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर वेरी लूप्ड टेक्सचर, very nubby, very soft look. In 1940 and approximately 1940-1950 it picked up huge liking. 1940-50 के आसपास इसकी लाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी. इट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस फॉर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल इनके पर्सेस, जैकेट, ये सब क्लोथिंग्स बनते थे. इसका ओरिजिन, एज आई सेड, द बुकले वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस बट इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन स्कैंडिनेवियन नेशंस. इसमें टेक्सचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ये थोड़ा वार्मथ इल्यूजन क्रिएट करता है, और राउंड फर्नीचर में, मॉडर्न फर्नीचर में इसका बहुत इस्तेमाल होता है. इनफैक्ट स्कैंडिनेवियन, जापानी और ट्रांजिशनल थीम्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. अब बात करेंगे मॉडर्न की. 1940 का पीरियड था, वो है मॉडर्न. लेकिन 2026 इफ़ यू से कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल, तो बुकले इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्सिट्यूट मटेरियल अवेलेबल. बाय इट फ्रॉम द राइट प्लेस. एंड बुकले इस के साथ क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो आपको क्विकली बता दें. बुकले कैन बी एक्सट्रीमली स्किन इरिटेटिंग अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है. बुकले गिव्स वंडरफुल टेक्सचर. बुकले इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. बुकले इज़ परफेक्ट मटेरियल फॉर राउंड कर्वेशियस फर्नीचर यूनिट्स. एंड ऑफ कोर्स इसमें यान के कलर्स में भी अब काफ़ी सारे नए चेंजेस आ चुके हैं. बुकले इज़ अवेलेबल इन प्लेन वन कलर, ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स ऑल्सो, जहाँ पे पॉलिएस्टर यान के अलग अलग फैब्रिक चलते हैं, अलग अलग कलर्स के, तो वो अलग एक टेक्सचर क्रिएट करते हैं. इट कैन बी ग्रे, ब्राउन एंड बेज मिक्सड. इट कैन बी ब्राउन, बेज एंड वाइट मिक्सड. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ अब बुकले इज़ अवेलेबल फॉर कर्टन्स एज वेल. तो बुकले आप कर्टन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो थीम की बात करें तो परफेक्टली सूटेबल फॉर मॉडर्न होम. रिमेंबर, कॉन्टेम्प्रेरी एंड मॉडर्न होम्स. आज के 2026 के होम्स में आप बुकले का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. लार्ज साइज यूनिट पे छोटे रिंग्स लेने और छोटे यूनिट के ऊपर आपको छोटे ग्रेन्स लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड बुकले का हमेशा एक ड्रॉबैक होता है कि इसको बिना टच किए अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो दिस कैन एक्चुअली डिफाई. सस्ता मटेरियल होगा तो स्टिच मार्क्स आएंगे इसमें, और आपको जो कर्व्स हैं, आर्म्स हैं, वो ख़राब दिखेंगे. बुकले का एक और ड्रॉबैक है, जहाँ पे पाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे बुकले बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता. सो बी लिटिल केयरफुल. बट रिमेंबर, जितने भी फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो द सेम स्कीम थ्रू आउट. इट हैज़ टू बी यूनिफॉर्म. फॉर एग्जांपल, टेक्सचर आपने अगर अपने सोफाज पे लिया है तो द सेम हैज़ टू बी फॉलोड ऑन कर्टन्स एज वेल. तो आज की डेट में 2026 का सबसे पॉपुलर फैब्रिक है बुकले. एंड please do not go for very strong colors. Do not go for very solids and primary colors like red, green and blue. It will not look nice. You can make a combination of two different colors. बुकले भी अलग अलग कलर्स में आज की डेट में अवेलेबल होते हैं. Now the tip of the day. बुकले goes very well with लेदराइट. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉडर्न फ्यूजन. लेदराइट या प्योर लेदर के साथ का थोड़ा सा एक्सेंट लेदराइट का, और मेजॉरिटी बुकले. इट लुक्स अमेजिंग स्पेशली ऑन सोफाज एंड बेड्स. बहुत अच्छा दिखता है. वुड के साथ में बुकले लुक्स वेरी नाइस, बट वुड हैज़ टू बी वेरी म्यूटेड एंड सटल. नाउ द लास्ट वन, माई फेवरेट, आई लाइक दिस वन. सो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें. ये है कॉटन. कॉटन इज़ लिनन, एंड in fact linen is a term that is very is actually supplanted by cotton, or cotton supplanted by linen. Linen is my all-time favorite choice for furnishing. It is known for natural, breathable, organic and aesthetic appealing options. It is a high maintenance fabric for sure. लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए भी कॉटन का इस्तेमाल हुआ था. इंडिया इज़ वेरी वेल एक्वेंटेड. इसकी एक स्पेशलिटी है, ट्रेडिशनल होम्स के लिए बहुत अच्छा दिखता है. फैब्रिक इज़ स्पेशली वेरी वेरी हाई टू मेंटेन, स्पेशली व्हेन यू हैव लॉट ऑफ किड्स एंड लॉट ऑफ पेट्स अराउंड यू. बट nothing can beat linen or cotton. It is known for its traditional look and for the modern look as well. And cotton is one of the finest material that feels very comfortable in your skin. It originates dating back over 30,000 years ago. is one of the prehistoric periods से इसका origin है, इसलिए traditional home में बहुत widely use किया जाता है. In fact, cotton was the first material that was used by Egyptians and Mesopotamia also. It is good for traditional, modern and contemporary homes, classic homes as well. It is available in various colors. It can be dyed also. In the recent time, it is, as I said, it is supplanted cotton, and it demands lots of care. It demands lot of, and with multiple cleaning, long term use के बाद में there is a chances that यहाँ पे shrinkage का थोड़ा सा problem हो सकता है. It demands lot of care, and good news is
Now the linen is available in blended fabric as well. Remember, all the fabrics with woven, they come with different yarns. कोई ये सब techniques and yarns are two different things. Boucle is also has Boucle is a yarn, and it has got mixed of polyester. Likewise, now the cotton is also available mixed with polyester. But the polyester ratio has to be low. जो कॉम्बिनेशन है पॉलिएस्टर एंड कॉटन का वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इसमें बहुत सारे टेक्सचर, क्रिस क्रॉस, हैरिंग बोन पैटर्न, स्ट्रेट लाइन कट, ये सारे के सारे कॉटन में आपको देखने को मिल जाएंगे. इसको पॉलिएस्टर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है. देयर आर टू मटेरियल्स. एक और चीज़ है, जब भी आप कोई भी फैब्रिक परचेज़ कर रहे हैं तो इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल, लिविंग रूम में यू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ कंफर्ट, यू एक्सपेक्ट लॉट ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन क्विकली, कि आप जिस तरह से सोफ़ाज़ पे बैठते हैं, उठने के बाद वो तुरंत से वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. तो उसके लिए आपको वो मटेरियल लेना है जो ब्रीदेबल है. तो आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज कॉटन इज़ एक्सट्रीमली ब्रीदेबल मटेरियल. नाउ इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फील एंड टच, बट हाई मेंटेनेंस प्रोडक्ट है ये. सो इन शॉर्ट, मैस्कुलिन लुक, इटालियन लुक के लिए आप लेदराइट लेदर परचेज कर सकते हैं. फॉर न्यू क्लासिकल होम्स यू कैन गो फॉर लेदराइट, प्लेन लेदराइट, विदाउट एनी प्रिंट, विदाउट एनी गोल्ड लीफिंग वर्क, विदाउट एनी प्रिंट एंड डिज़ाइंस इन ज्योमेट्री, इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर सोफास. जितने भी प्रिंट्स हैं वो सब आप थ्रो कुशंस की तरह वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. Jacquard is good for neo classical and for luxury classical, modern classical, renaissance, and where you have carving. Without carving, Jacquard may not look very good. So Jacquard is completely no to me when it comes to modern furniture with minimalistic feel. Then is the boucle. Boucle is for the Middle Eastern modern homes. You can try with leatherite. You can use boucle unabashedly. Without any hitch, you can try boucle, is one of the finest one. And my all-time favorite is cotton. As I said, linen and cotton is one of the finest materials, especially for the people those who are expecting very high एंड मटेरियल, मतलब सेल्फ रेजिलियंट फोम के साथ में जिसमें लगा होता है. बहुत सारे सोफ़ाज़ होते हैं जो बहुत सिंक इन सोफ़ाज़ होते हैं, उनके लिए कॉटन इज़ द बेस्ट मटेरियल. सो इस तरह से आप यू गो विथ क्लैरिटी, एंड आई एम श्योर you will not go wrong. Your interior aesthetics will never defy your mindset, your dream. So you will get exactly the kind of result that you always had in mind. I'm sure this video will help you. And if you want to know more about other fabric, let me know. I have already shared about the color ideas, design, fabric, maintenance, combinations. So I think we are sorted and done for today. If you like this content, please write in the comment section. If you have any queries, let me know. I'll try to answer them. Of course, after conducting a research, because this is not my origin. I have gained information from various sources, have gone through multiple books, website, online portals, and many more. And of course, I have been talking to a lot of interior designers as well. In case you want to know more about fabric, especially for sofas, beds, wall cladding, accent chairs, dining chairs, bed covers, bed runners, then let me know. And yes, remember, cotton is one of the finest materials produced by India and Bangladesh, good for human skins as well. So use them for bedding as well. I personally love beddings with cotton. Of course, it is not 100% cotton, but maximum the thread count is cotton. You will enjoy cotton as well. Thank you very much. Take care. We'll see you very soon in the next video. Till then, bye-bye.